अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। हम लोग जाने अनजाने अपने ऑर्गन्स को बहुत तरीके से डैमेज कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता और चंद छोटी छोटी एहतियात के ज़रिए हम अपने ऑर्गन्स को बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं होता, और मोबाइल के बगैर हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, लेकिन उस मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से हम अपने आँखों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे कि गाजरों का इस्तेमाल है, डाइट में ब्रोकली का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से हम करते हैं, बेरीज का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अंडे की जर्दी हम निकाल के फेंक देते हैं और सफ़ेदी खा लेते हैं, ये चीज़ें हमारी आंखों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया है, और उस नेगेटिविटी की वजह से क्या होता है कि हम अपने दिमाग को डैमेज कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो ये पॉजिटिविटी जो है वो हमारे दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकती है, और हमारा दिमाग जो है वो नेगेटिविटी की, नेगेटिव सोचों की वजह से डैमेज होने से बच जाएगा। उसी तरीके से हम लोगों ने पानी पीना जो है वो बहुत कम शुरू कर दिया है, और यकीन करें कि अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पानी पीने का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने गुर्दों को बचा सकते हैं और गुर्दे बहुत अच्छे तरीके से हमारे काम करेंगे। तो यहाँ तक हमने 3 ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी आंखें भी आ गई और हमारे गुर्दे भी आ गए और हमारा दिमाग भी आ गया। अब आ जाते हैं हमारे हार्ट की तरफ। हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हमने बहुत ज़्यादा तलन खाना शुरू कर दिया है, और नमक का और घी का इस्तेमाल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम नमक का इस्तेमाल और घी का इस्तेमाल तरीके से कम कर देते हैं तो हम अपने हार्ट को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हैं, और इससे हमारा हार्ट बहुत अच्छे तरीके से बच भी जाएगा, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा चौथा ऑर्गन बहुत अच्छे तरीके से बच जाएगा। और साथ ही साथ आ जाते हैं हमारे फेफड़े। अगर हम अपने फेफड़ों को बचाना चाहते हैं तो जिस जगह पे आलूदगी है वहाँ पे हम जाना कम कर देंगे, और आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने को हमने कम से कम कर देना है। और साथ ही साथ आ जाते हैं हमारे मैदे का इस्तेमाल। मैदे में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो आ जाता है सुबह का नाश्ता। हम लोग पता नहीं क्यों सुबह के नाश्ते को इतना निगलेक्ट कर देते हैं। सुबह का नाश्ता हम करना नहीं चाहते, और हम ये चाहते हैं कि सुबह का नाश्ता किए बगैर हम अपने कामकाज की तरफ चले जाएं और सुबह का नाश्ता ना करें। इससे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है वो हमारे मैदे को पहुँचती है, और मैदे के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। आज अगर हम ये अहद कर लें कि हम अपने सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स को बचाना चाहते हैं और हम प्रॉपर फंक्शनिंग चाहते हैं, तो ये 6 आदतें अगर हम अपना लेते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं तो हम अपनी आँखों को, अपने गुर्दों को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने फेफड़ों को और अपने मैदे को बचा सकते हैं। और ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जिसके ज़रिए हम अपने कम मोबाइल के इस्तेमाल से आँखों को बचा सकते हैं, घी और चिकनाई वाली चीज़ों से दिल को बचा सकते हैं, बहुत पुरसुकून साफ सुथरी फिजा में रहने से हम अपने फेफड़ों को बचा सकते हैं, ज़्यादा पानी पीने से हम अपने गुर्दों को बचा सकते हैं, और साथ ही साथ सुबह का नाश्ता खाने से अच्छे तरीके से, चाहे वो हल्का फुल्का क्यों ना हो, हम मैदों को बचा सकते हैं। और सबसे आखिर वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि पानी का अच्छा इस्तेमाल हो गया, फेफड़ों का, गुर्दों का, दिल का और दिमाग का, और जिसके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा हमेशा हमें खुश रहना है, अच्छा सोचना है और पॉजिटिव रहना है। अगर अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो हमारा कोई ना कोई मकसद है, लेकिन हमने उस मकसद के बारे में किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है, ये हमारा काम है। लेकिन अगर हम हर वक्त बुरा ही सोचते रहेंगे तो वो अच्छी चीज़ें हमारे जहन में कभी भी नहीं आएंगी, ना हम कोई अच्छा काम कर सकेंगे और ना हम अपने अंदर से पॉजिटिविटी को तराश सकेंगे और ना अच्छी चीज़ लेके चल सकेंगे। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था हमारे 6 ऑर्गन्स को बचाने के बारे में था। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे और फिर एक नई मुलाकात के साथ आपसे बात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।